मैम, कल सरकार ने जिस तरह से 11 साल की जो उपलब्धि आपने बताई, आपको लगता है कि उसमें विदेश नीति जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो फेल रही 11 साल में या बेहतर रही? क्योंकि जिस तरह से आपने ये भी इशू उठाया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उनकी तरफ से तो सराहनीय रहा 11 साल। सरकार अपनी विफलताएं खुद तो नहीं बताएगी, लेकिन दुनिया देख रही है हमारी विफलता क्या रही विदेश नीति पर। असलियत यह है कि हमारे सदाबहार मित्र रूस, क्या आपने रूस के मुंह से एक शब्द सुना इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ? क्या रूस हमारे लिए एक बार उठकर खड़ा हुआ, एक बार बोला? इट्स एन ऑल वेदर एलाई, हमारा सदाबहार मित्र। असलियत यह है कि हमारे नेबरहुड में नेपाल से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, सब पर चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान हम प्याला हम निवाला हुए पड़े हैं। अमेरिका लगातार हमें और पाकिस्तान को समकक्ष खड़ा कर रहा है। क्या विदेश नीति है हमारी? हमारी विदेश नीति यह है कि हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। हमारी विदेश नीति यह है कि एक यंग स्टूडेंट जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा करियर उसके आगे पड़ा हुआ है, जो होनहार रहा होगा तभी वहां पहुंचा, उसको पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हथकड़ियां पहनाकर वापस भेज रहे हैं। और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारी क्या विदेश नीति है? चाइना हमारे घर में घुसकर बैठा हुआ और हम चाइना से लगातार ट्रेड कर करके ट्रेड डेफिसिट को $100 बिलियन पे पहुंचा रहे हैं। हमारी क्या विदेश नीति है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे थे और अमेरिका ने जैसे ही डपटा हमने वो खरीदना बंद कर दिया। हमारी क्या विदेश नीति है? मैं ये जानना चाहती हूं। हमारी विदेश नीति एक आदमी की छवि चमकाना, उसकी छवि सुधारना, पपियां झपियां की फोटो लगाना, वो है हमारी विदेश नीति। हमारी कूटनीति इन दो चीजों से रिप्लेस कर दी गई है। बस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है सवाल? रिपोर्ट आई है मैम कुंभ की मौत के आंकड़ों को लेकर, जो जानकारी सरकार ने दी थी उसमें 37 लोगों की मौत बताया था, और अब जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट के अनुसार 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस पर आपका क्या कहना? मैंने भी वो रिपोर्ट सवेरे पढ़ी और मैं काफी व्यथित हुई, क्योंकि मैंने उस तरह का आक्रोश ही नहीं देखा जो देखना चाहिए था। कुंभ में जिस तरह से 18 से 20 घंटे उस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब हो गए थे, लीपापोती की कोशिशें की गई थी, मीडिया को ढाल बनाकर इधर उधर की बातें कहराई जा रही थी, और एक अन्य जगह जो भगदड़ हुई थी उसको भी छुपाने का प्रयास हो रहा था। सरकार ने तब यह स्वीकारा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 37 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है। और बीबीसी की जो पड़ताल है वो 100 परिवारों से ज्यादा 11 राज्यों में और मुझे लगता है 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, 50 जिलों में वो 100 परिवारों से ज्यादा मिले हैं। और उनके पास यह पुष्टि है कि 82 मौतें हुई थी। 37 जिसको सरकार ने माना था उनको 25-25 लाख का मुआवजा मिला था। लेकिन जो बाकी लोग थे, खबरें ये हैं और लोगों ने पुष्टि की है कि 5-5 लाख का कैश देकर उनसे यह कहलवा दिया गया था कि मौत किसी और कारण से, बीमारी वगैरह से हो गई है। तो आज सवाल इस बात का है कि यह खबर आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बाहर आएगी, स्पष्टीकरण देगी, माफी मांगेगी, यह गुनाह, यह पाप क्यों किया गया? और एक बात यहां पर यह भी बता दूं, इससे पहले कि उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाए, जिन लोगों ने यह पुष्टि कर पाए हैं, जिन्होंने सबूत दिए हैं 5-5 लाख कैश मिलने के और साइन करने के, उन्हीं को उसमें लिया गया है। जो परिवार, जो 100 परिवार ये सबूत नहीं दे पाए थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बावजूद मरने वालों की संख्या 82 है। और जिस तरह का सुई टपक सन्नाटा सरकार में और अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेगेसी मीडिया में छाया हुआ है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। धन्यवाद जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले हम जो है हथियारों का आयात करते थे, अब जो है एक भरोसेमंद निर्यातक देश जो है वो हम बन गए हैं। लगभग 23,622 करोड़ रुपए के हथियारों का हमने निर्यात किया है। कैसे? राजनाथ सिंह जी बहुत सारी बातें कहते हैं और राजनाथ सिंह जी से सिर्फ एक ही सवाल है। आप आयात के फिगर, आप निर्यात के फिगर, आप प्रोडक्शन के फिगर, आप असेंबली के फिगर सब गिनाइएगा। ये सब काम उस दिन करिएगा जिस दिन पहलगाम के आतंकी पकड़े जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 जून
2024 जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी और आज 10 जून 2025 है, इस एक साल में 90 लोगों की, एक दो नहीं 90 लोगों की आतंकवादियों के हाथ मौत हुई है। उसमें हमारे सुरक्षा बल शहीद हुए हैं, उसमें नागरिकों की हत्या हुई है और उसमें पहलगाम शामिल है, उसमें रियासी शामिल है, उसमें तमाम जगह शामिल है। आपको शायद जान के हतप्रभ होगा कि जिस बस में 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली गई, एक आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उसमें। तो इस सरकार का जो पूरा तंत्र है वो अगर मीडिया की ढाल ना हो तो चल नहीं सकता है। जलेबी बनाना, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करना कीजिए, पहलगाम के आतंकी कब पकड़े जाएंगे उस पर चर्चा कीजिए। उस पर चर्चा करने की आप लोगों की हैसियत नहीं है। और उस पर एक सवाल है, अगर वो हिंदुस्तान की सरजमी में है, हमारी सरहद के अंदर है, तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? और अगर वो 200 किलोमीटर का दूरी नापकर पाकिस्तान चले गए तो आपने सीज फायर कैसे कर लिया? इस बात का जवाब राजनाथ सिंह जी दें। जी, नड्डा जी ने कहा है कि कांग्रेस ये कहती रही कि गरीबी हटाओ, लेकिन हम लोगों ने वास्तव में गरीबी हटाई है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल। देखिए, खड़े होकर इस चौराहे पर आप 27 करोड़ क्या 145 करोड़ कह दीजिए, कौन पूछने वाला है? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी देखा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे थे, कौन उनको पूछ रहा था? किसने उनसे प्रत्युत्तर किया था? असलियत यह है कि नड्डा जी हों या उनकी पार्टी के लोग हों, आप बड़े बड़े आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस देश में बचत 11.5 लाख करोड़ थी, आधी होकर 6.5 लाख करोड़ हो गई है। इस देश में अपना सोना गिरवी रख के घर चलाने वालों की संख्या 71% बढ़ गई है। इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है, एक पियोन की नौकरी करिए, पीएचडी और एमबीए लाइन में खड़े हुए हैं। इस देश में महंगाई का ये आलम है कि 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। किनको आपने उबारा है? और मैं आपसे एक सवाल करती हूं, आपके 11 साल की सत्ता का, 11 साल की सरकार का जिसको लेखा जोखा कहते हैं वो ये है कि आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं दीजिएगा तो वो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धि है, अन्यथा कोई उपलब्धि नहीं है। धन्यवाद।